ये वीडियो खासकर वैसे लोगों के लिए है जो इस भ्रम में रहते हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता और छोटा काम करते हुए पूरी जिंदगी बिता रहते हैं, फिर उनके बाल बच्चे भी उसी को करते हुए पूरी जिंदगी बिता रहते हैं और इसी तरह चलता रहता है उनका पीढ़ी दर पीढ़ी। कोई काम छोटा नहीं होता। इस कथन का जन्म कैसे हुआ ये जानो। हजारों साल पहले हमारे समाज में जाति व्यवस्था थी जिसमें लोगों को 4 तरह की जातियों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण में वेद शास्त्रों का अध्ययन करने वालों और पूजा पाठ करने वालों को रखा गया, क्षत्रिय में सैनिकों को, वैश्य में व्यापार और खेती करने वालों को और शूद्र में उन्हें रखा गया जो ऊपर के तीनों जातियों के लिए दास का काम किया करते थे और कूड़ा कचरा पैसा पैखाना साफ किया करते थे। इन्हें हर तरह के अवसरों और अधिकारों से वंचित रखा गया। इन पर हर तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए ताकि अनंत काल तक इनकी स्थिति में सुधार ना हो सके। इसी तरह समय बीतता गया और हजारों सालों बाद एक समय आया जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने देश का संविधान बनाया जो सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता था, चाहे वो किसी भी जाति के हों। अब शूद्र लोग अपनी पसंद का काम करने के लिए आजाद थे। पहले दास का काम और मलमूत्र साफ करने से इनकी पहचान होती थी। जैसे कोई इस तरह का काम करता होता था तो उसी से वो पहचाना जाता था कि नीची जाति का, या जो नीची जाति का होता था तो जाहिर सी बात होती थी कि यही काम करता होगा। तो इन्होंने बहुत सारी पीड़ाएं सही जो कि नहीं चाहते थे कि आगे चलकर इनके बाल बच्चे भी सहें। ये अपनी पहचान बदलना चाहते थे कोई दूसरा नया काम करके। अब उच्च वर्ग के लोगों को जब मजदूर की जरूरत पड़ती थी, कूड़ा कचरा मल मूत्र साफ करवाना होता था तो इन्हें कहते थे, लेकिन ये लोग अब ऐसा काम नहीं करना चाहते थे। और अब ऐसी परिस्थितियां भी नहीं रही थी कि इन्हें मारपीट के जबरदस्ती इनसे ऐसा काम करवाया जाए, क्योंकि अब तो संविधान था, कानून था। तो उन्होंने दिमाग लगाया इनसे काम करवाने का और इन्हें मधुर वाणी यानी मीठी मीठी बातें बोलना शुरू किया कि कोई काम छोटा नहीं होता, बस इंसान की सोच छोटी होती है, हम सभी इंसान हैं, क्या भगवान ने हम सभी को एक बनाया है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह इन्हें फुसलाकर, इन्हें पोट पाट कर इनसे ऐसा काम करवाने लगे। तो ऐसे इस कथन का जन्म हुआ कि कोई काम छोटा नहीं होता। तो तुम भी ये कथन बोलते हो तो तुम्हारी ये मानसिकता मजबूत कैसे बनी ये जानो। पहला, तुम फोन में अपने आदरणीय इन्फ्लुएंसर या मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देखते हो जिसमें उसने कहा होता है कि कोई काम छोटा नहीं होता, तो तुम आंख बंद करके उसकी बात मान लेते हो। उसकी बात का तुम्हारे दिमाग में इतना गहरा असर पड़ता है कि तुम उसकी बात पे असहमति जता ही नहीं पाते, खासकर तब जब उसकी कुछ बातों से तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव आया हो। तुम ये बात स्वीकार ही नहीं कर पाते कि उसकी कोई बात गलत भी हो सकती है या कुछ मामलों में अप्लाई नहीं हो सकती। तो ऐसे तुमने ये मानसिकता मजबूत बना ली। दूसरा, तुम्हें खुद पे भरोसा ही नहीं होता कि तुम भी जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें वो एक्सपोजर ही नहीं मिला होता है। यानी कि अपने जान पहचान, टोले मोहल्ले, रिश्तेदार में कोई आदमी कुछ बड़ा किया होता है तो उसे प्रेरणा मिलती है, एक उम्मीद जगती है, एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि मैं भी कर सकता हूं। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा होता ही नहीं, इसलिए तुम कोई छोटा मोटा काम करके जिंदगी गुजर बसर कर रहे होते हो जिसे तुम्हें एहसास नहीं होता कि तुम जो कर रहे हो छोटा काम है। तीसरा, अगर तुम्हें एहसास होता भी है कि ये छोटा काम है तो खुद को उस काम को करने के संकोच से बाहर निकालने के लिए खुद ही को भ्रम में रखते हो, खुद ही को कन्विंस करते हो कि कोई काम छोटा नहीं होता। साथ ही छोटे काम से छोटी औकात का पता चलता है समाज में और हर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने सच को स्वीकार कर सके। इसलिए जानबूझकर खुद को इस भ्रम में रखते हो कि कोई काम छोटा नहीं होता, जिससे आगे चलकर तुम्हारी ये मानसिकता मजबूत बन जाती है। चौथा, बड़ा काम करने में रिस्क होता है, फेल होने का डर होता है, तो तुम्हारा कहना होता है कि नहीं करना है मुझे बड़ा काम, नहीं बनना है मुझे मुकेश अंबानी, मैं जो कर रहा हूं वो छोटा काम है क्या? यही काम करके कितने लोगों ने अपने बाल बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया। तो इस तरह तुम्हारी ये मानसिकता यहाँ मजबूत बन जाती है। पांचवा, अब तुम में से कुछ लोग जोश में आकर लोन वगैरह लेकर एकदम से लाइफ में कुछ बड़ा करने के चक्कर में पूरा पैसा उसमें लगा देते हो, वो काम नहीं चलता, पैसा डूब जाता है, फिर परिवार, रिश्तेदार और टोले मोहल्ले वाले सब हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, चिढ़ाते हैं तुम्हें। तो ऐसे में तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि ठीक ही सब कहते थे कि ज्यादा ऊपर आसमान में नहीं उड़ना चाहिए, जो सब कर रहे हैं वही कर लेना चाहिए, कोई काम छोटा नहीं होता, और तुम वही काम करने में लग जाते हो और अपनी ये मानसिकता मजबूत बना लेते हो। छठा, लोग जानते हैं कि तुम छोटा काम करते हो लेकिन तुम्हें कहते हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता, क्योंकि उन्हें तुमसे समय समय पर काम लेना होता है और थोड़ी नैतिकता भी होती है उनके अंदर की बेवजह तुम्हारे दिल को क्यों चोट पहुंचा है। तो कह देते हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता और तुम उनकी बात को आंख बंद करके मान लेते हो और मानसिकता मजबूत बना लेते हो। सातवां, कुछ जगहों पे पारिवारिक माहौल होता है जहां पे तुम कोई छोटा मोटा काम करते हो, वहां के लोग परिवार के सदस्य की तरह तुमसे पेश आते हैं, अच्छे से बर्ताव करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते, तो तुम्हें लगता है कि उनमें और तुम में कोई अंतर नहीं है, सभी एक जैसे हो, जिससे तुम में ये मानसिकता मजबूत हो जाती है कि कोई काम छोटा नहीं होता। आठवां, एक लंबे समय से जब कोई गलत चीज होती चली आ रही होती है तो एक समय के बाद वो आम बात हो जाती है, तो नई पीढ़ी बिना सवाल उठाए, बिना संकोच किए ऐसे काम को स्वीकार कर लेती है और ऐसे आगे चलकर उनकी ये मानसिकता मजबूत हो गई कि कोई काम छोटा नहीं होता। अब इस मानसिकता का तुम्हारे जीवन पर क्या असर पड़ा ये जानो। पहला, तुम में से काफी लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में पैसे कौड़ी से रिलेटेड कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, जैसे घर में किसी साथ को दुर्घटना घट गई या किसी की तबियत बहुत खराब हो गई, पैसे की कमी की वजह से उसे बचा नहीं पाए, उसकी मौत हो गई, तो चाहे कितना भी दुख आ जाए तुम भगवान को ही कोसते हो, शिकायत करते हो, परिस्थितियों को कोसते हो, लेकिन कभी भी अपने काम की आलोचना और निंदा नहीं करते, उसके बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोलते कि काम ही छोटा करता हूं, जिससे छोटा अमाउंट कमाता हूं, जिसकी वजह से इतना दुख तकलीफ झेल रहा हूं। दूसरा, तुम्हारे दिमाग में बैठा दिया गया है कि ज्यादा लालच मत करो, जो है जितना है कम है तो कम ही सही, उसी में संतोष करके जिंदगी जियो। इससे हुआ ये कि 100 रुपया में अगर तुम्हारी जिंदगी किसी तरह से कट रही होती है तो 101 रुपया कमाने के बारे में तुम सोचते ही नहीं। तुम्हारा मानना होता है कि ना भैया ज्यादा लालच नहीं करना है, जैसे जिंदगी चल रही है ठीक है, चले दो इसी तरह, तमाम दुख तकलीफ झेलने के बावजूद भी। तीसरा, तुम्हें अपने से ऊपर के हैसियत वालों के सामने खुद को बेचारा, गरीब, असहाय, कमजोर दिखाकर अपना दुखड़ा रोकर उनसे सहानुभूति लेने की आदत हो चुकी है। बड़ा ही सुकून मिलता है तुम्हें उनसे सहानुभूति लेने पर, संतोष मिलता है, आदत खराब हो चुकी है तुम्हारी। चौथा, छोटे मोटे काम को करते हुए तुम घर परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हो, घर की जरूरतें भी किसी तरह मैनेज करके पूरी होने लगती है तो तुम कंफर्ट जोन में आ जाते हो। साथ ही उस काम के प्रति एक अपनापन और सम्मान का भाव आ जाता है तुम में, ना तुम खुद उस काम को छोटा बोलते हो
और ना ही किसी के छोटा बोलने पर तुम बर्दाश्त कर पाते हो। पांचवा, तुमने उस काम को अपनी किस्मत मान ली है, भगवान की मर्जी मान ली है कि क्या कर सकता हूँ, किस्मत को कौन टाल सकता है, भगवान की मर्जी के आगे क्या कर सकता। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। इस तरह के फिल्मी डायलॉग बोलते हो और खुद को खुद ही लाचार महसूस करवाते हो कि क्या कर सकता हूँ, जो जैसा चल रहा है चल रहा है। पहले तुम्हारी इस मानसिकता को तोड़ने वाला कोई नहीं था, और जो लोग कुछ बड़ा करना चाहते भी थे लाइफ में तो उन्हें भी कोई सही मार्गदर्शन देने वाला नहीं था, ना ही उनके पास उतने पैसे और जरूरी संसाधन थे, तो उनकी मजबूरी थी उस काम को ये बोलकर करना कि कोई काम छोटा नहीं होता। फिर आगे की पीढ़ी भी इसी का अनुकरण करती गई। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी ये मानसिकता मजबूत होती गई कि कोई काम छोटा नहीं होता।